नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचिल्मरुवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मर्मोषुध केवली भड़दम। समय सारधी ग्रंथाधिराज निर्जराधिकार और निर्जराधिकार के अंतर्गत ये चर्चा चल रही है। 198, 199 गाथा पर अपनी चर्चा हुई, जिसमें आचार्य देव कह रहे हैं कि सामान्यतया और विशेषतया कैसे सम्यक दृष्टि जीव कैसे भेद विज्ञान करते हैं, ये अपनी चर्चा हुई। देखो आगे क्या कह रहे हैं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जानता और राग को छोड़ता हुआ, अपने को जानता हुआ और राग को छोड़ता हुआ। अब ये दो काम नहीं है, अपने को जानना ही राग को छोड़ना है। समझ आई बात? अपने को जानना ही राग को छोड़ना है। अपने स्वरूप का आश्रय हुआ और राग का अभाव हुआ। ठीक है, अपने को जानता और राग को छोड़ता हुआ नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है, यह इस गाथा द्वारा कहते हैं। अब आगामी गाथा में चर्चा आ रही है। गाथा नंबर 200। एवं सम्मदिट्ठि अप्पाणं मूढधिजाडग सहावम् उदयं कम्म विवागं चमुयदि तच्चं वियाडन्तो सदृष्टिस्रीति आत्मको ज्ञायक स्वभाव ही जानता अरुदय कर्म विपाक को वह तत्व ज्ञायक छोड़ता। इस प्रकार सम्यक दृष्टि आत्मा को अपने को ज्ञायक स्वभाव जानता है। अपने को क्या जानता है? अपने को संयोग वाला नहीं जानता। संयोग वाला जानना अज्ञान है। संयोग का विश्वास करना मोह है, और संयोगों का लक्ष्य करके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये मिथ्याचारित्र है। और अपने को जानता है तो मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जानता है तो अज्ञान मोह राग द्वेष मिट जाता है और रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं। अपने को जाना और अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव हुआ, ये एक समय में होने वाले दो काम हैं। स्विच ऑन किया, प्रकाश होना, अंधकार का जाना है। मोह क्या है? मैं संयोग वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ। अब सम्यक दृष्टि कह रहा है मैं तो ज्ञायक हूँ। मैं ज्ञायक हूँ तो संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं। तो उनके लक्ष्य से राग उत्पन्न होते थे। समझ आई बात? तो स्वभाव के आश्रय से राग का अभाव होता है, पर लक्ष्य से राग होता है। और तत्व को अर्थात स्वरूप को यथार्थ जानता हुआ, देखो तत्व को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्थ और तत्व के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है।
हाँ हम तो गायक हैं, गायक हैं, गायक है। कैसा गायक? कैसा गायक? गायक का तत्व क्या है? गायक का तत्व है गायक गायक बना रहता है, ये गायक का तत्व है। बाहर में अनेकों प्रकार के कार्य हों, संयोगों में, शरीर में, कर्म में, कषाय में, गायक सदा गायक बना रहता है, ये गायक का तत्व है। समझ आई बात? और भेद से क्या बोलते हैं कि गायक का तत्व क्या है कि मात्र जानता है, ये भेद से। बात समझ में आई? भेद से क्या बोलेंगे? गायक मात्र जानता है, ये भेद से। और अभेद से? अभेद से क्या बोलेंगे? मात्र जानने वाला है। और जानने का तत्व भी कैसा है? जानने का तत्व भी, जानने का तत्व कैसा है कि जिन्हें जानता है उन रूप नहीं होता, ये जानने का तत्व। पॉइंट समझ में आया? दोबारा दोहराते हैं। क्या बोल रहे हैं? अपने को गायक जानता है, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा जानता अपने आप को। उसका तत्व क्या है? तत्व मतलब स्वरूप। गायक और गायक का स्वरूप। गायक का स्वरूप कैसा है? गायक गायक ही बना रहता है, ये गायक का स्वरूप है। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, ये गायक का तत्व है। नहीं घटता नहीं बढ़ता, ये गायक का तत्व है। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, सदा एक रूप रहता है, ये गायक का स्वभाव है, उसका स्वरूप है। और भेद से कहें तो कि मात्र जानने वाला है, करता नहीं, मात्र ज्ञाता है। ये भेद से कहें तो पर्याय का तत्व है ये। सारी बात समझ में? और जानने का भी स्वरूप कैसा है कि जिसको जानता है उस रूप नहीं होता। पर्याय भी कैसी है, जानन स्वभाव भी कैसा है, लक्षण भी कैसा है। गायक तो परिणमता ही नहीं, तो अशुद्धता की कोई गुंजाइश नहीं, जो फुल्ली सेफ तत्व है। और पर्याय में भी कैसा है कि पर्याय में भी ज्ञाता। कैसा ज्ञाता? जिसको जाने वो जानने से अशुद्ध हो जाता हो, ऐसा ज्ञाता नहीं। जानने से कोई अशुद्धि नहीं आती। नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सु ज्ञान है, सहज स्वच्छ ज्ञान है। गेयकृत अशुद्धि नहीं आती पर्याय में भी, ये पर्याय का तत्व है। समझ आ गई बात? बोलो कौन रिपीट करेगा इस बात को? गायक का तत्व क्या है अभेद से, और पर्याय का तत्व क्या है भेद से? बोलो कौन बताएगा? 2-3 बार रिपीट कर दिया, बोलिए। गायक का तत्व गायक बना रहता है, ज्ञाता है करने वालों से। क्या बोला? आवाज नहीं आई अच्छे से। मैं बोलो? हाँ बोलो। गायक का है, गायक ही बना रहता है, गायक का तत्व। पर्याय का मात्र ज्ञाता है, करने वाला नहीं। बढ़िया। जिसको जानता है उस रूप नहीं होता है। ठीक है। और कौन बोल रहा था? भाई साहब बोल रहे थे, बोलिए। गायक का तत्व है, ये अभेद रूप है और सदम स्वभाव है, ये है ना। और जो जाननहार है वो गायक है।
ही रहता है, हम्म, ध्रुव ध्रुव रहता है। हम्म, और जो ज्ञान का भेद रूप तत्व है वो पर्याय स्वभाव है। हम्म, तो इसका है जानन जानन हम्म, है, जानता है उस रूप नहीं होता। हम्म। जिसको जानता है उस रूप नहीं होता। बढ़िया। शांतनु बोलो आप। ज्ञाय का स्वरूप तत्व के बारे में कहा था। ज्ञाय का तत्व कहता है तो पहला ज्ञाय का तत्व कहा कि ज्ञाय ज्ञायक बना रहता है, नहीं जन्मू, नहीं बढ़ता, नहीं मुंह घटता, नहीं बढ़ता, ध्रुव जीवन माना। तो ध्रुव ध्रुवता की स्थापना करी है, लेकिन ज्ञाय ज्ञायक बना रहता है, अन्य रूप नहीं होता। और फिर भेद से भी कहें तो भेद रूप से क्या है? भेद रूप से मात्र जानने वाला है, कर्ता नहीं है। सिर्फ जानने की ही क्रिया का कर्ता है और किसी क्रिया का कर्ता नहीं है वो, है ना। तीसरा पॉइंट, क्या जानने की क्रिया भी कैसी है? अगर जानने की क्रिया का कर्ता, तो जानने की क्रिया कैसी है? कि जानने की क्रिया भी ऐसी है कि ज्ञेय आते तो हैं, जानता तो है, पर वो उस रूप नहीं होता। नहीं कि एक निर्मल ज्ञान है, अर्थात कि जो भी ज्ञान में आएंगे उस रूप नहीं होता है, अर्थात उनकी अशुद्धता इसमें नहीं आती, तो निरपेक्ष रूप से जानता है। बहुत बढ़िया। जानने पर अशुद्ध नहीं होता, करता नहीं है, पर्याय में भी करता नहीं है। शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इनका करता नहीं है, और इनको जानने से अशुद्ध नहीं होता। और अज्ञानी कैसा जानता है कि ये पुण्य पाप के भाव मैं ही कर रहा हूँ, और पाप खराब है तो मैं ही खराब हो गया। मैं कितना खराब हूँ, मुझे कैसे खराब खराब भाव आते। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ कि मुझे खराब खराब भाव आते हैं। तो मैं खराब हो, ज्ञान की पर्याय भी खराब हो जाती है क्या पाप को जानने से? शुभ भाव को जानने से ज्ञान की पर्याय अच्छी हो जाती है कि वीतरागता को जानने से अच्छी हो जाती है? बोलो। कितना ज्ञान स्वरूप भी कितना निरपेक्ष है। तो जब ज्ञान इतना निरपेक्ष है तो ज्ञायक तो महान तत्व है। ऐसा मैं हूं, ये बारंबार ये अभ्यास करके एक निर्णय पर पहुंचे ज्ञान। ठीक है। और तत्व को अर्थात यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ कर्म के विकल्प रूप उदय को छोड़ता है, उसको मैं पने से स्वीकार नहीं करता, उसको छोड़ता है। हाँ जी, कहाँ पे पढ़ रहे हैं? गाथा नंबर 200 का गाथार्थ है ना। और तत्व को अर्थात यथार्थ स्वरूप को, तत्व मतलब यथार्थ स्वरूप, जानता हुआ कर्म के विपाक रूप उदय को छोड़ता है। छोड़ता है अर्थात उसको निज रूप अनुभव नहीं करता। पिछली गाथाओं से सामान्य विशेष चर्चा चली आ रही है कि वो तो अपने को एक प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव जानता है। कर्म के विपाक अनेक प्रकार के हैं, संयोग अनेक प्रकार के, शरीर अनेक प्रकार के, कर्म का उदय अनेक प्रकार का, कषाय अनेक प्रकार की। मैं तो एक प्रकार का एक ज्ञायक भाव हूँ। ठीक है। अब दूसरी गाथा में क्या बोला कि जो राग आदि भाव हैं वो पुद्गल कर्म का है, उनका संबंध उससे है, मैं तो उससे निरपेक्ष एक ज्ञायक भाव हूँ। तो वहां पर बोला 16 सूत्र लगाना। जो संयोग प्राप्त हुए वो कर्म के उदय का कार्य, मेरा नहीं। शरीर की जो भी जैसा शरीर प्राप्त हुआ, रोगी निरोगी, सुंदर बिना सुंदर, कर्म का नाटक है। मैं ना मैं शरीर हूं ना मेरा शरीर है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। ऐसे एक ज्ञायक स्वभाव का भी यथार्थ स्वरूप जानते हुए, उसका तत्व जानते हुए सर्व राग आदि को छोड़ता है।
स्वभाव का आश्रय होने पर राग का अभाव होता है, पर लक्ष्य होने पर राग उत्पन्न होता है। तो अपने ज्ञायक स्वरूप को जाना, उसका तत्व जाना, इसका विश्वास किया और उसमें रमणता द्वारा राग को छोड़ता है। अब उत्पन्न नहीं होता राग, राग उत्पन्न नहीं होता तो उसको कहते हैं छोड़ता है। क्या बोला? राग उत्पन्न नहीं होता उसको कहते हैं छोड़ता है। ठीक है, देखो टीका। इस प्रकार सम्यक दृष्टि सामान्यतया और विशेषतया, जो पिछली दो गाथाओं में एक में सामान्यतया बताया, एक में विशेषतया बताया, सबको अलग अलग करके, पर भाव स्वरूप सर्व भावों के विवेक भेद ज्ञान भिन्नता करके, सब भावों का विशेषतया विवेक करके, विवेक करो भैया। जीव किसे कहते हैं, जीव क्या होता है, जीव का क्या लक्षण है, ये जो परिणाम है इनका क्या स्वरूप है, ये जो परिणाम है ये दुख रूप है, उसको विवेक जनरेट होता है 100 पर का। ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, तो तत्व अभ्यास में उपयोग को लगाता है, भेद विज्ञान करता है, विवेक होता नहीं, विवेक हर जगह विवेक काम करता है। मंदिर से बाहर निकलोगे कौन सी चप्पल पहनोगे, विवेक काम करता है, ये हमारी है ये औरों की है। वो उस एक एक को नहीं देखना पड़ता औरों की, अपनी देख ली सबसे भिन्नता हो गई, माँ 1000 उतरी हो सबसे भिन्नता हो गई, हमारी एक पता चल गई बस। बाहर निकलोगे 4 रोड मिलेंगी, किधर जाओगे, विवेक करोगे हर बात में, विवेक कि भैया मैं राइट हैंड साइड में हमारा घर है, राइट में मुड़ोगे, बाकी तीनों रोड को छोड़ दोगे, हर जगह विवेक। समझ आई बात? ठेले पर सब्जी रखी है, विवेक करो रखोगे, आलू खरीदना है, चुकंदर खरीदना है, लौकी खरीदना है, तोरी खरीदना है, विवेक है ना। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं जब 7 तत्वों को जाना तो विवेक जनरेट हुआ, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, और जो ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं प्रति समय, ये परिणाम आश्रय बंध तत्व है। बस 100 को 100 जान लिया, पर को पर जान लिया, इतना ही सरल काम है। यहाँ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को, यहाँ पे कितने तत्व हैं अनादि से, जितने भी अज्ञानी जीव हैं जिनने कभी भेद विज्ञान नहीं किया, उनको कितने तत्व हैं यहाँ पे, कितने तत्वों का कंपाउंड है बोलो। यहाँ पे एक नहीं है, एक मैं एक नहीं, हाँ 4 चीजें हैं, जीव अजीव आश्रय बंध। मैं जीव हूं, मैं जीव, शरीर अजीव, और शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणु का शरीर, और शरीर भी यहाँ पर एक नहीं है, ये आहार वर्गणा से बना हुआ औदारिक शरीर और तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ऐसे 3 शरीर हैं यहाँ पे, 3 शरीर। समझ आई बात? कार्मण वर्गणा अलग पुद्गल परमाणु है, तेजस वर्गणा अलग पुद्गल परमाणु है, औदारिक देह वो अलग पुद्गल परमाणु है, 3 शरीर है यहाँ पे। और जीव की पर्याय में होने वाले आश्रय बंध परिणाम, अब इसमें विवेक करो। ये हमने आगम से जाना, पहले तो हमने सर्वज्ञ भगवान को जाना, उनकी वीतरागता को जाना, अब उनकी दिव्य धनी में जो कुछ भी आया, वे चूंकि वीतरागी सर्वज्ञ देव हैं, इसलिए उनका कोई भी कथन
झूठा नहीं हो सकता। अब उन्होंने 6 द्रव्य 7 तत्व बताए, तो हमारे को भी युक्ति न्याय से बात समझ में आई कि हाँ 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं। अब सर्वज्ञ देव कह रहे हैं यहाँ पर 4 तत्व हैं और 3 प्रकार के शरीर हैं यहाँ पर, तो हमारे को विश्वास आया कि हाँ होते हैं। कहाँ से विश्वास आया? ये आगम से। कल आया द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में, क्या आया? श्रुत का अभ्यास करो। ये जो जिनवाणी है, ये जिनवाणी शब्द ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म है, ये इसकी उपासना करो। इसमें निष्णात हो, ऐसा शब्द आया था, इसमें निष्णात होना चाहिए। निष्णात मतलब परफेक्शन। और कुंद आचार्य भगवान ने क्या कहा कि मेरे निज वैभव का जन्म शब्द ब्रह्म की उपासना से हुआ है। बोलो, कल बात चल रही थी कि स्वाध्याय कितने घंटे करना चाहिए। वो है ना इंडिया गॉट टैलेंट, तो कल उसमें ऐसे बैठ गए, एक प्रोग्राम चल रहा था, तो उन बच्चों से उन जजेस ने पूछा कि तुम इतना कैसे कर लेते हो, कैसे सीखा? तो उन बच्चों ने बोला कि हम 14 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? बोलो। ये इंडिया गॉट टैलेंट में आने के लिए 14 घंटे प्रैक्टिस। अच्छा, मान लिया वो फर्स्ट भी आ गए, तो क्या होने वाला है? अरे आपको नहीं पता, बहुत धन मिलने वाला है, फिर उनकी वो कहीं कहीं जाएंगे, जॉब लग जाएगी, अमेरिका घूमेंगे, फलाना करेंगे, डिकाना करेंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे। बोलो, अब पूछो उनके जितने भी अभी सफल हो गए ना, फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, पूछो वो उनको कितना चित्त में शांति है। अच्छा, अब ये मनुष्य भाव पूरा होने के बाद क्या होने वाला है? बोलो। जिनको अकेले इस भव की चिंता होती है ना, वे अकेला पाप कमाते हैं। आपने समझाया था पहले, वो नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, ये समझो, जिसको अकेले इस मनुष्य भव की चिंता होती है, वो अकेला पाप कमाता है। खाओ पियो, भक्ष अभक्ष, अन्याय अनीति, कुछ भी, एनीथिंग। और जिसको थोड़ा पर भव की चिंता होती है, तो थोड़ा पूजा पाठ धर्म ध्यान करता है। अरे भैया पर भव में कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, पूजा पाठ करना चाहिए, दया दान करना चाहिए, है ना? तो वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ दया दान करता है। और जिसको अनंत भवों की चिंता होती है, जिसको ये पता है कि जीवन न इस भव मात्र है न पर भव मात्र है, जीवन तो अनंत है मेरा जीवन, तो वो तत्व ज्ञान करता है। एक भव दो भव के लिए सुखी नहीं होना, अनंत भव के लिए सुखी हो गया। तो अनंत भवों के सुखी होने के लिए ये तत्व ज्ञान चाहिए। समझ आई बात? इतनी अद्भुत बात है। बहुत सारे जीव हैं, जैन कुल में जन्म गए, मुमुक्षु घर में पैदा हो गए, फिर भी कुछ हो नहीं, हमारे को स्वाध्याय से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, तो फिर इतना, फिर नरक निगुद भी चलता है, फिर इतना। ऐसी बात है, ठीक है? क्योंकि परिणामों से बंध है और परिणामों से मुक्ति है। सीधी सीधी बात है।
कोई कर्म जबरदस्ती तो आते नहीं और जबरदस्ती खिलते नहीं। परिणामों से बंधेंगे और परिणामों से खिल जाएंगे। सिंपल सी कहानी है। देखो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि सामान्यतया और विशेषतया परभाव स्वरूप सर्व भावों के विवेक भेद ज्ञान भिन्नता करके टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा जो आत्मा का तत्व उसको भली भांति जानता है। आगम के अभ्यास से जानता है, फिर युक्ति के अवलंबन से जानता है, पर गुरु के उपदेश से जानता है। ये पूरी चर्चा हो गई चौथे नंबर की गाथा में। पर गुरु के उपदेश से और फिर स्वानुभव से। आई बात समझ में? कैसे कैसे जानता है? आगम का अभ्यास तो परम आवश्यक है। आगम का अभ्यास, और कैसा अभ्यास? युक्ति का अवलंबन, लॉजिकली। यहाँ परीक्षा प्रधानी, सर्वज्ञता। भगवान आप सर्वज्ञ हो के नहीं, वीतरागी हो के नहीं, परीक्षा करके भगवान को जानना। जैन शासन में आप्त की परीक्षा के अनेकों ग्रंथ हैं। भगवान की परीक्षा की गई, परीक्षा करके। चाहे कहीं सिर नहीं झुकता। यहाँ पे देव शास्त्र गुरु सबकी परीक्षा। समंत भद्राचार्य देव कह रहे हैं, हे प्रभु आपके छत्र चमर भामंडलम, इसलिए आपको नमस्कार नहीं करते। देखो उनको कितनी भीड़ पूज रही है, कितनी भीड़ है उनके यहाँ। देखो यहाँ तो 4-6 लोग हैं। भीड़ से कुछ नहीं होता। हम क्यों पूछते हैं आपको कि आप सर्वज्ञ वीतरागी हो। भगवान कह रहे हैं तुम्हें कैसे पता चला हम सर्वज्ञ वीतरागी हैं? तो वो कह रहे हैं आपके वचन से। देखो ऐसे लोक में भी होता है ना, व्यक्ति के वचन व्यवहार से, उसकी अपीयरेंस से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके नेचर का पता चल जाता है। आपके शब्द आपका परिचय देते हैं। घर में बाइयां आती हैं, या आप कहीं बाहर सब्जी वाले से बात कर रहे हो, ए इधर आ, समझ जाता है वो कैसा इंसान है। भैया सुनना, इधर आना 1 मिनट। दोनों ही शब्द हैं, एक किसी को हर्ट कर देते हैं, एक किसी को मरम लगाते हैं। शब्द शक्ति है, शब्द छोटी मोटी बात नहीं है। शब्द, ये शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, इसकी उपासना की जाती है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। युक्ति यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव सदा एक रूप रहता है, परिणाम बदलते हैं। तो देखो जानना सदा एक रूप है और परिणाम बदल रहे हैं। कभी खाने का, पीने का, लड़ाई का, झगड़े का, पूजा का, दया का, दान का, परिणाम बदल रहे हैं प्रति समय। इससे पता चल रहा है कि ये आश्रय तत्व है। भगवान ने बताया है ये आश्रय तत्व है, मैं जीव तत्व। ये आश्रय बंध उत्पन्न क्यों होते हैं? क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? कि अपने को शरीर जानते हैं तो आश्रय बंध तत्व उत्पन्न होता है। अज्ञानता से मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और अब भगवान कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम जीव हो। देखो शरीर बदल जाएगा, जीव नहीं बदलता। तो लॉजिक से ये बात ख्याल में आ रही है। शरीर छूट गया, जीव नहीं मरा। कैसे बोलोगे? एक श्वास में 8-10 बार कैसे बोलोगे? यदि पहली श्वास में मर गया होता तो फिर दोबारा कैसे मरता? तीसरी बार कैसे मरता? इसका अर्थ है कि मरा नहीं। कैसे बोलोगे कि जो आज महावीर, जो सिद्ध क्षेत्र में भगवान विराजमान है, ये वही मारीची है? कैसे बोलोगे? यदि मारीची मर गया होता तो महावीर कोई और होता।
तो पता चल रहा है ना, जीव 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 एक रूप चला आ रहा, जीव जीव जीव, ये लॉजिक से पता चलता है। ऐसे यहाँ पता करो कि मैं जीव हूं और मैं सदा रहने वाली वस्तु हूं, ये संयोग शरीर कर्म कषाय सब इधर ही छूट जाएंगे, कर्म कषाय नहीं छूटेंगे, संयोग और शरीर छूट जाएंगे, और जो भी कर्म उपार्जित किए वो साथ जाएंगे, और श्रद्धा ज्ञान चारित्र जैसी विपरीत है वो साथ जाएगा। समझ आई बात? ऐसा लॉजिक से निर्णय करना। ये भी निर्णय होता है, जैसे कोई एक बच्चा है, जन्मा और चांदी की चम्मच, खूब खुशियां मनाई जा रही हैं, और एक जन्मा और सीधे इंक्यूबेटर में पहुंचा। बोलो अभी जन्मते से ही कौन सा पाप कर लिया? ये लॉजिक से बात सिद्ध होती है। क्या पता अगले जन्म में कोई पाप कर्म जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखो जा रहे, जन्मते से ही वो यहाँ पर वो नली डल रही है, वहां डल रही है, सुई लग रही है, फलाना ढिकाना, और एक है तो मलमल का गद्दा और बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, बीच में बहुत वैरायटी है। जन्मते से ही कौन सा पाप हो गया? ऐसा कौन सा उदय आ गया? तो पता चलता है ना, पूर्व का उदय। जन्म लेते से ही पूर्व का उदय चल रहा है, और वास्तव में जन्म तो गर्भ में ही हो गया। जन्म तो उसको जैन शासन में गर्भ को ही जन्म कहते हैं, उसकी मनुष्य आयु स्टार्ट हो गई। तो पता चलता है ना कि पूर्व के कर्म कंटिन्यू होते हैं, और वैसे वैसे भाव हो रहे हैं। कोई रोने लगा, कोई हंसने लगा, कोई क्या करने लगा, ये परिणाम है कर्म के उदय का कार्य। और जीव सदा जीव एक रूप, ज्ञायक 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 ज्ञायक। इसलिए बोला ज्ञायक का स्वरूप कैसा है? ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है। पर्याय का स्वरूप कैसा है? भेद से बात करो तो पर्याय में भी मात्र जानता हूं, करता नहीं एक बात, और जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता। शुद्ध शुद्ध ज्ञान भी शुद्ध शुद्ध नहीं होता। जानने की प्रोसेस ऐसी है। फिर ज्ञान की अशुद्धता क्या है? इस स्वरूप को नहीं जानकर अब जो कुछ भी जाने सो अज्ञान रूप अशुद्धता, ये ऐसे आती है। हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति मात्र अपावन है। कौन सी? चिर से ही पर में भ्रमित हुई, अनादि काल से पर में भ्रमित है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, है कुछ नहीं। हरी बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है ऐसा, जो आत्मा का तत्व, अर्थ और तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। देखो इन दोनों बातों को भी समझ लो, इसका क्या अर्थ है? अर्थ और तत्व का श्रद्धान। अर्थ मतलब वस्तु। अर्थ का भाव क्या है? मीनिंग क्या है? वस्तु। अर्थ मतलब वस्तु, और तत्व मतलब उसका स्वरूप। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ है नींबू और उसका स्वरूप है खट्टा। चीनी वस्तु और उसका तत्व है मिठास। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, तब आप उसको यूज एंड एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको अर्थ पता है, तत्व नहीं पता, कोई वस्तु है, उसका नाम तो पता है, वो वस्तु पता है, अब ये नहीं पता कि ये कैसी है, खट्टी मीठी चरपरी कसैली, क्या है ये, जहर है मीठा है सुखदाई है दुखदाई है, कुछ पता नहीं है, तो कैसे इस्तेमाल करोगे? और तत्व पता है और नाम नहीं पता, वस्तु नहीं पता, ये क्या वस्तु है? वो एक चीज थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मीठी मीठी थी, बहुत अच्छी थी, खट्टी खट्टी थी, बहुत अच्छी थी। क्या थी वो? अब वो नहीं पता क्या थी।
इसलिए दोनों चाहिए, वस्तु और उसका स्वरूप। अब सारी दुनिया कह रही है हाँ सही बात है, अपन आत्मा है। आत्मा मतलब क्या? आत्मा का स्वरूप, भेद से स्वरूप, अभेद से स्वरूप, सामान्य से स्वरूप, विशेष से स्वरूप। स्वरूप पता चले तो भाव आसन हो और वहां परिणति स्वभाव सन्मुख हो। ये अर्थ और तत्व के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। अर्थ मतलब वस्तु और तत्व मतलब उसका स्वरूप, ये दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे बोला जाता है ना कि आत्मा का स्वरूप क्या है कि मात्र जानने वाला। आत्मा का स्वरूप मात्र जानना नहीं, पर्याय का स्वरूप मात्र जानना है। मात्र जानना पर्याय का तत्व है, आत्मा का तत्व नहीं। भाई साहब समझ में आ रही बात? आत्मा का तत्व है, आत्मा अभेद बना रहता है, ध्रुव बना रहता है, ये उसका तत्व है। मात्र जानना पर्याय का तत्व है। समझ में आ रही है? अब ऐसे डायरेक्ट उधर से बात करते हैं। आत्मा क्या करता है कि मात्र जानता। पंडित साहब ने लिखा है ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, जानता भी नहीं है, पर्याय जानती है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ही, कल्प नहीं यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही। ये कोई गल्प नहीं है, गप्प की बातें नहीं है, यही अनुभव योग्य है। क्या अनुभव योग्य है? मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही रहता। एक टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव बना रहता है। कर्म के उदय अनेक प्रकार के हैं, संयोग अनेक प्रकार के, शरीर अनेक प्रकार के, कर्म के उदय अनेक प्रकार के, कषाय अनेक प्रकार की। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, एक प्रकार का ज्ञायक ही बना रहता है। ये सारी बात को कौन जान रहा है? पर्याय जान रही है। और पर्याय विवेक से, भेद विज्ञान के द्वारा अपने को स्वीकार कर लेता है। मैं ज्ञायक भाव हूं, ये स्वीकार हो जाता है आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, और फिर तत्व निर्णय पूर्वक और स्वानुभव। 4 विधि। बोलो कौन बताएगा ये 4 पॉइंट? बोलो। बोलिए शांतनु जैन। आगम के अभ्यास से, बोलो शांतनु। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश और स्वान। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, युक्ति के अवलंबन पूर्वक तत्व निर्णय और तत्व निर्णय पूर्वक स्वानुभव। लॉजिकली आपको पूरी बात समझनी चाहिए, ठीक है? इस प्रकार तत्व को जानता हुआ स्वभाव के ग्रहण और पर भाव के त्याग से उत्पन्न होने योग्य, देखो युक्ति के अवलंबन से सारी बात जानी तो क्या हुआ? स्वभाव का ग्रहण हुआ और पर भाव का त्याग हो गया एट ए टाइम। मैं ज्ञायक भाव हूं ऐसा जाना तो अज्ञानता का त्याग हो गया। ये है विश्व का सबसे बड़ा त्याग, ये एक ही त्याग है।
हमने साड़ी छोड़ दी, कपड़े छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, हरी छोड़ दी, नींबू छोड़ दिया। छोड़ दिया, खाया कब था, पहना कब था, ओढ़ा कब था? मैं त्याग कर सकता हूं, ऐसी अज्ञानता का त्याग हो गया। मैं एक ज्ञायक भाव हूं और ये परभाव मेरा स्वरूप नहीं, ये अज्ञानता का त्याग हो गया। और ये त्याग हुआ तो उस संबंधी राग का त्याग हुआ, और राग का त्याग तो स्वतः हो गया, तो पर वस्तुओं का त्याग बाहर में दिखता है। राग का त्याग होने पर जिन जिन वस्तुओं से राग था ना, तो राग छूटा तो वस्तु छूट जाती है। तो ना जीव ने न वस्तु छोड़ी, न त्याग किया, उसने तो अपने स्वरूप को जान लिया बस। क्या बोल रहे हैं? स्वभाव के ग्रहण और पर भाव के त्याग से उत्पन्न होने योग्य अपने वस्तुत्व को विस्तरित प्रसिद्ध करता हुआ। कितने गजब के शब्द हैं। अपने वस्तुत्व को प्रसिद्ध करता हुआ, ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध हो गया। मैं एक ज्ञायक हूं, यह प्रसिद्धि हो गई। अब मैं ज्ञायक हूं कि मैं शरीर हूं? मैं शरीर हूं, देखो शरीर का त्याग नहीं हुआ, मैं शरीर हूं ऐसी अज्ञानता का त्याग हो गया। शरीर तो शरीर के स्थान पर है, वेरी इंपॉर्टेंट। संयोग संयोग के स्थान पर है, पर संयोग मेरे हैं ऐसी अज्ञानता का त्याग हो गया। और अज्ञानता का त्याग होने पर मोह का भी त्याग हो गया, राग, उनके प्रति राग द्वेष का भी त्याग हो गया। और अपने प्रयोजन, अपने वस्तुत्व, अपनी प्रयोजन भूत क्रिया, जानन क्रिया, जो अपना प्रयोजन भूत कार्य है, वो प्रसिद्ध हो गया। समझ आई बात? अपना प्रयोजन भूत कार्य जो है वो प्रसिद्ध हो गया। क्या है मेरा प्रयोजन भूत कार्य? बोलो, मेरा प्रयोजन भूत कार्य क्या है? बताओ जल्दी। ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही बना रहता। ये ज्ञायक हूँ, ज्ञायक बना रहता हूँ। भेद से कहना पड़ता है कि ज्ञायक मात्र जानता है। जानना जीव की प्रयोजन भूत क्रिया है, जानना पर्याय की प्रयोजन भूत क्रिया है। समझ में आ रही है बात? जब सामान्य गुण पढ़ेंगे तो ऐसी बताएंगे, जीव की प्रयोजन भूत क्रिया क्या है? मात्र जानना। क्यों कह रहे हैं मात्र जानना? कि तुम कर्ता समझ रहे हो ना, मैं घर को करता हूँ, मकान करता हूँ, दुकान करता हूँ। कर्तृत्व की नास्ति के लिए, समस्त पर की नास्ति के लिए पर्याय पर लेके आते हैं कि तुम कर्ता नहीं, मात्र जानने वाले हो। फिर स्वरूप बताते हैं कि मात्र जानना पर्याय है, और वस्तु त्रिकालीय ध्रुव है, सदा एक रूप रहती है परिपूर्ण वस्तु। ये सारी बातें लॉजिक से समझी जाती हैं। इसलिए ध्यान की जो चर्चा आती है ना, अब तुम इतना पूरा द्रव्य गुण पर्याय कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, अर्थ तत्व, द्रव्य का अर्थ तत्व, पर्याय का अर्थ तत्व, फिर आश्रव का अर्थ तत्व। आश्रव भी तत्वार्थ है, संवर भी तत्वार्थ है, 7 तत्वार्थ है। आश्रव अर्थ और उसका तत्व क्या है? दुख, आकुलता, टेंशन, ये आश्रव का तत्व है। संवर अर्थ, और संवर का तत्व क्या है? सुख, निराकुलता, टेंशनलेस, आनंद, वीतरागता, ये संवर का तत्व है। समझ में आ रही है बात? मोक्ष, मोक्ष तत्वार्थ,
मोक्ष अर्थ और उसका तत्व क्या है? पूर्ण निराकुलता, पूर्ण निश्चिंता, पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख। ये मोक्ष का तत्व है। समझ में आ रही है? जीव तत्वार्थ, अजीव तत्वार्थ, आशव तत्वार्थ, बंध तत्वार्थ, संवर तत्वार्थ, निर्जरा तत्वार्थ, मोक्ष तत्वार्थ, सब अर्थ और सबका सबका स्वरूप। कैसे बोलेंगे? अजीब, अजीब, अजीब मतलब जिसमें ज्ञान नहीं सो अजीब, ज्ञान से शून्य है अजीब। तो यदि पांचों द्रव्य लेने हैं, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, तो जो ज्ञान से शून्य है सो अजीब। अजीब का अर्थ, अजीब अर्थ, उसका तत्व क्या है? ज्ञान से शून्य। और पुद्गल को खड़ा करके बात करेंगे तो पुद्गल अर्थ और उसका तत्व है स्पर्श रस गंध वर्ण। समझ आ गई बात? अजीब को कॉमनली लेंगे तो ज्ञान से शून्य उसका तत्व है, अगर कॉमनली बात करेंगे। और पुद्गल को खड़ा करके बात करेंगे तो उसका तत्व क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। समझ आई बात? शांतनु जैन, अजीब और पुद्गल बात पकड़ में आई ना? क्योंकि अजीब में तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल पूरे गर्भित है। जो जीव नहीं, बाकी सब पांच द्रव्य अजीब। अजीब मतलब जो ज्ञान से शून्य है सो अजीब। तो उन पांचों का तत्व क्या है? ज्ञान से शून्य, अर्थात वो जीव नहीं, जीव के नहीं, ऐसा। और पुद्गल की बात करेंगे तो पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसका ये उसका स्वरूप है। मिलना बिछड़ना उसका स्वरूप है, ऐसा। ठीक है? अब बता, ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, अब ध्यान करो, बोलो, ध्यान के सूत्र बोलते रहो। बोलो कैसे होगी सामायिक? इसलिए यहां पर कह रहे हैं आगम की उपासना से, इसमें निष्णात होना, एकदम परफेक्शन चाहिए, तो सहज पने मोह गलता है। सामायिक कब हो सकती है? तीव्र मोह में सामायिक नहीं हो सकती। गलता हुआ मोह होता है, गलती हुई कषाय होती है। स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय होता है और वो स्वरूप ऊर्ध्व होता है विकल्पात्मक भूमिका में, विकल्पों में ही स्वरूप ऊर्ध्व होता है। तो परिणति स्वभाव सन्मुख होने के चांसेस बन जाते हैं, बहुत घने चांसेस होते हैं। समझ आई बात? अब मिथ्यात्व तो लेके बैठे, तत्व ज्ञान है नहीं है, तो मोह गले बिना कोई अचानक से ऐसा बोलते बोलते मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, ऐसे थोड़ी कोई मोह गल जाता है। अब ये भी, इस बात को भी लॉजिक से समझो, इस बात को भी लॉजिक से समझना, कि ऐसे ही नहीं समझ लेना, लॉजिक से देखो कि हाँ ये वाली बात सही है। ठीक है? कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए समस्त भावों को छोड़ता है। ये कर्म के उदय को घाती और अघाती, ये दोनों कर्म के उदय में जो जो कंडीशन बन रही है उन सब को कर्म के खाते में डालकर ज्ञायक स्वभाव को शुद्ध निरपेक्ष जानकर स्वभाव का आश्रय लिया, और भैया वो तो सब कर्म की खेती है। ये एंगल है, स्वभाव और विभाव से भेद ज्ञान कराना। अघाती कर्म के उदय में जो भी शरीर संयोग फल रहा है उनसे भेद ज्ञान हुआ है,
और घाती कर्म के उदय में जो जो कुछ भी कार्यक्रम बन रहा है, भले ये मेरी पर्याय में है परंतु ये मेरा स्वभाव नहीं है, तो उन दोनों से भेद ज्ञान करते हुए स्वभाव को ग्रहण कर लिया। समझ आई बात? ये पर्पस है कर्म के उदय को कहने का, कि वो सब कर्म का नाटक हो गया दोनों तरफ से, घाती अघाती, और ये शुद्ध सुरक्षित ज्ञायक, सो ज्ञायक भगवान आत्मा का ग्रहण हो गया, और इसका ग्रहण हुआ ना तो वो सब छूट गए, सहजीपन है। अब मोह थोड़ी खड़ा रह जाएगा, दर्शन मोह नहीं टिका रह जाएगा, अनंतानुबंधी नहीं रह जाएगी। वो कार्यक्रम कर्म का कर्म में हो गया, परिणाम का परिणाम में हो गया। मैंने तो अपने को ज्ञायक भाव स्वीकार किया, बस। ठीक है, इसलिए वह सम्यक दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है, यह सिद्ध हुआ। आचार्य देव सिद्ध कर रहे हैं, हैंस प्रूव्ड। उन्होंने सिद्ध करा आगम में, आप सिद्ध करो अपने ज्ञान में, तो आपका मोह गलेगा। मोह गलेगा तो मोह गलने के काल में ही शांति शुरू हो जाएगी। क्या बोला? मोह गलने के काल में ही शांति चालू हो जाएगी, और गलता हुआ मोह, मोह की चट्टान टूटी और शांति निर्जर बह गया, आनंद प्रकट हो जाएगा। बस बोलो, अब कितने गाड़ी घोड़े बंगले इकट्ठे किए जाएं कि ऐसी शांति उत्पन्न हो। यह ज्ञान में सही से स्वरूप समझा जाए, और फिर अनंत काल की शांति। गाड़ी घोड़ा बंगला होते हुए भी अशांति। बोलो, वो कौन था? वो कलाकार। पहले तो बच्चे मेहनत करते हैं, फिर सिलेक्ट होते हैं, फिर हॉलीवुड बॉलीवुड में चले जाते हैं, फिर वहां पर भी टेंशन में रहते हैं, पैसा बहुत आ जाता है, और फिर सुसाइड कर लेते हैं। भैया वही ग्लैमर सुख था, तो फिर तुम्हें तो मिल गया था ना ग्लैमर पूरा, प्रसिद्धि मिल गई थी, लग्जरी बन गई थी। यदि वही सुख का हेतु होता तो फिर सुखी हो गए होते। ये निर्णय करना चाहिए, कहाँ है सुख? एक एक को जाके देखो कितने पीड़ित है, किधर है सुख? बोलो। और यहाँ पे देखो, ज्ञान वैराग्य संपन्न, ये है असली। कल भी अपन ने चर्चा की थी, ये इसका नाम है संपन्नता। टेक इट इजी पॉलिसी ऑल टाइम। क्या बोला? ये पर में कुछ गड़बड़ हुई, कुछ भी उठापटक हुई, टेक इट इजी पॉलिसी ऑल टाइम। ये ज्ञान वैराग्य संपन्न है। मेरा कुछ बिगाड़ नहीं, सुधार नहीं हुआ, मेरे में कुछ नहीं हुआ, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, सदा एक रूप रहता हूं। न मेरे में कुछ घटता है बाहर से, न मेरे में कुछ बढ़ता है बाहर से, न कोई दीनता न कोई घमंड। फिर क्या? दीनता घमंड नहीं है तो फिर क्या है? ज्ञान वैराग्य संपन्न। ये संपन्नता बढ़ती जा रही है। चौथे गुण स्थान से शुरू हुई, पंचम गुण स्थान में बढ़ी, छठवें सातवें गुण स्थान में और बढ़ी। सबसे संपन्न जीव हैं अनंत सिद्ध भगवान, वे परिपूर्ण संपन्नता वाले हैं। सबसे अधिक लग्जरी उनके ही पास है। इसका नाम है संपन्न। संपन्न होना तो इससे संपन्न हो, ज्ञान से वैराग्य से संपन्न हो। ये है पीस ऑफ माइंड, ये है शांति, ये है सुख। समझ आई बात? फिर से रिपीट कर रहे हैं। जिनको इस भव की अकेली चिंता होती है, वे बिंदास कमाने धमाने खाने पीने पाप का उपार्जन करते हैं। अन्याय नीति अभक्ष, हमको क्या लेना देना, मौज करो बस। पैसा का मायाचारी से आया, छल कपट से आया, कैसे आ? पैसा आना चाहिए, तो पैसा सुख का कारण है। चेहरा सुंदर होना चाहिए, चाहे
कुछ भी लगाया जाए, वो उसमें क्रीम में चर्बी हो, हिंसक हो, नहीं हो, क्या करना, स्मार्ट दिखना चाहिए हर समय। ये अकेला पाप कमाता है। वो जिसको परभव की चिंता होती है वो थोड़ा दया दान पूजा पाठ में लगता है, और जिसको अनंत 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 भव नहीं, अनंत काल के लिए जिसको सुखी होना होता है, क्योंकि उसके भव नहीं होते ज्यादा, 2 4 6 भव खत्म काम। अनंत काल के लिए जिसको सुखी होना है वो तत्व ज्ञान करता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है तत्व ज्ञान। तत्वार्थ, सातों तत्वार्थ की लिख लेना परिभाषा। आशव तत्व, आशव अर्थ और उसका तत्व दुख, बंध अर्थ और उसका तत्व है दुख की वृद्धि, संवर अर्थ उसका तत्व है सुख, और निर्जरा अर्थ और उसका तत्व है सुख की वृद्धि, और मोक्ष अर्थ और उसका तत्व है अनंत सुख, परिपूर्ण सुख, परिपूर्ण ज्ञान। ये तत्वार्थ। तो मैं कौन सा तत्वार्थ हूं इन सब में? मैं जीव तत्वार्थ हूं। जीव का अर्थ, जीव अर्थ, जीव का तत्व क्या है? ज्ञायक ज्ञायक रहता है। समझ में नहीं आती तो भेद से बताना पड़ता है। मात्र जानता है, मात्र जानना भी पर्याय का अर्थ है, वो तत्व है। मात्र जानना भी पर्याय का तत्व है। और पर्याय में भी कैसा हूं? नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान। ज्ञान भी सहज स्वच्छ है, ज्ञायक तो महामहिम है। बस इस स्वरूप को जानकर अपने स्वभाव का ग्रहण हुआ और सर्व अज्ञान मोह राग द्वेष का प्रभाव का त्याग हो गया। हमने नहीं करा, कर्म रेखा बदल गई, हमने कुछ नहीं करा, कर्म के बंधन टूट गए, आनंद प्रकट हो गया। हमने तो अपने स्वरूप को जाना, बस दैट्स इट। ठीक है, भावार्थ पढ़ लेते हैं 4 लाइन, फिर कल आगे करेंगे। जब अपने को तो ज्ञायक भाव रूप सुखमय जाने और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुखमय जाने, तब ज्ञान रूप रहना तथा पर भावों से विरागता, यह दोनों अवश्य ही होते हैं। यह बात प्रकट अनुभव गोचर है। यही ज्ञान वैराग्य ही सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। पढ़ लिया है, लेकिन भावार्थ पे चर्चा होनी जरूरी है, इसलिए अब शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।